हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम विनय कुमार है। आप देख रहे हैं अध्ययन मंथन। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कीबोर्ड एंड माउस का जो हमारा टॉपिक था पिछली वीडियो का, आई होप आप सभी ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और चीजों को अच्छे से नोट डाउन करा होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है वो उससे थोड़ा अलग है। आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर को लेकर ही है, जो कि हमारा है कंप्यूटर सॉरी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। हमारे कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कितनी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए इस बात को। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी ऑफलाइन देख रहे हो, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप बैठे हो तो सीखने के लिए बैठे हो, और जो आप बैठे हो तो आपकी रजिस्टर में प्रॉपर उसे लिखें, समझे चीजों को, और मेरे साथ साथ उसे समझते रहे, लिखते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी की अब बात करें, इसकी डेफिनेशन कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूं। कंप्यूटर मेमोरी हमारी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज मेमोरी। क्या होती है हमारी कंप्यूटर मेमोरी? इज अ स्टोरेज मेमोरी। इट इज, इसका यूज किस लिए होता है? इट इज यूज फॉर स्टोर इंफॉर्मेशन। क्या? स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। ये हमारी जो है सिंपल सी डेफिनेशन है कंप्यूटर मेमोरी की। अब बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर मेमोरी एक हमारी स्टोरेज मेमोरी होती है, जिसका काम क्या होता है, जो भी हमारी बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स होती है, उसको स्टोर करके रखना कंप्यूटर के अंदर। अब इसके आगे मैं बात करूं तो मेमोरी टू टाइप्स की होती है। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। देन जो नेक्स्ट आते हैं वो आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब इसके अंदर भी काफी सारे टाइप्स होते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। उसको बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात करें प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जो कि हमारा कम्युनिकेशन, जो कि हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन सीपीयू से बनाती है। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? सीपीयू में जा रहा है। हमारा कम्युनिकेशन किससे ऐसे था? सीपीयू से। तो वो हमारी मेमोरी कहलाती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब बात करें सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कि हमारा कंप्यूटर में और सीपीयू में हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है। क्या करती है? हमें बैकअप स्टोरेज। एक बार दोबारा बता देता हूँ। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कि हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट सीपीयू से बनाती है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। देन नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कि हमें कंप्यूटर में या सीपीयू में हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसके टू टाइप्स होते हैं प्राइमरी मेमोरी के भी। सबसे पहले आता है आपका रैम। आपने नाम पहले भी कहीं सुना होगा। देन आता है आपका रोम। रैम एंड रोम। अब रैम और रैम के मैं फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ। रैम की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगी, जिसको नहीं पता वो प्लीज लिखते चले। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन जो रोम है उसकी है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम है उसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब बात करें रैम और रोम से बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूँ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करूँ तो इसमें कुछ ज्यादा बताने कुछ होता नहीं है, बस आते इसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कुछ टाइप्स आपने पहले ही सुने होंगे, जैसा कि आपका पेन ड्राइव, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स में आती है। देन आपका एचडीडी, आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं इसे, ठीक है। और भी होते हैं सीडी, डीवीडी, ठीक है। सी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। अब बात करें पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव आपने कहीं से देखी होगी, जो कि 2 GB से लेके 128 GB से लेके 256 GB तक जाती हैं, जो कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड करती है। आप इसे कहीं भी लेके कैरी करके जा सकते हो कंप्यूटर में। इसमें हमारी जो है बहुत ही ज्यादा पीसी की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो कि हम डायरेक्ट कंप्यूटर में कनेक्ट करके हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव वह मेमोरी होती है जिसका स्टोरेज काफी ज्यादा होता है। बहुत से लोग जो क्या होते हैं, कई सारी उनकी जो इम्पोर्टेंट
वो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो अपनी HDD में सेव करके रखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इन सब की तुलना में थोड़ी सबसे ज्यादा होती है, जो कि ये लगभग पहुंचती है 512 GB से 1 TB तक, 512 GB से 1 TB तक। अब फ्लॉपी डिस्क भी यही होते हैं कुछ, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी का हमारा पोर्शन इतना ही था, ज्यादा नहीं था। अब बात करें रैम एंड रोम की, तो जो रैम एंड रोम है उसका पोर्शन थोड़ा अच्छा है, आप इसे समझें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसे भी आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रैम की। तो रैम, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि रैम है क्या। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, एक बार दोबारा ले देता हूँ यहाँ पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वह मेमोरी होती है जो कि हमारे कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाती है हमारा, ठीक है। जो कि अब ये मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसके बिना हमारा सॉफ्टवेयर चलना उसका बहुत ही मुश्किल है। कोई भी हमारे जो सॉफ्टवेयर है, कोई भी एप्लीकेशन जैसे क्रोम हो गया, आपका टाइपिंग मास्टर हो गया, ठीक है, ये जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, इसका चलना रैम के बिना बहुत मुश्किल, कह सकते हो नामुमकिन है, ठीक है। अब रैम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। वैसे तो रैम बहुत टाइप्स की होती है, लेकिन जो मेनली होती है वो 3 टाइप्स की होती है। मेनली कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला आता है आपका डी रैम, देन एस रैम, देन आती है आपकी DDR रैम, ठीक है। अब इनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये रैम की टाइप्स है, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो कि आजकल एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और इसको लेके एक ना एक क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब्स में भी आता है, ठीक है। बात करें डी रैम की, तो डी रैम की फुल फॉर्म है डायनेमिक, क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये है क्या। अब यह एक ऐसी मेमोरी है जिसका यूज हम कंप्यूटर प्रोसेसर और प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। क्या करते हैं? जिसका यूज हम कंप्यूटर प्रोसेसर्स और प्रोग्रामिंग को चलाने के लिए, या कह सकते हैं उसका यूज करने के लिए हम इसका डी रैम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देन बात करते हैं हम एस रैम। एस रैम की फुल फॉर्म होती है हमारी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एस रैम की फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करें स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। यह वह मेमोरी होती है जो कि अपने क्या कहते हैं सर, ये वह मेमोरी होती है जो कि अपनी मेमोरी में ही बाइट्स, कहते हैं बाइट्स, अपनी मेमोरी में बिट्स को, बाइट्स नहीं सॉरी बिट्स, अपनी मेमोरी में बिट्स को तब तक चलाती रहती है, इंफॉर्मेशन को तब तक चलाती रहती है जब तक इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने के तुरंत बाद ही जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो बंद हो जाती है, जो कह सकते हो ये मेमोरी भी बंद हो जाती है। ये होती है एस रैम। देन बात करते हैं आपकी DDR रैम की। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार भी पूछी जाती है एग्जाम्स में। इसकी जो फुल फॉर्म है, वो है आपकी डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करें DDR रैम की, तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जो DDR रैम है, सबसे पहले जान लेते हैं DDR रैम होती क्या है। सो DDR रैम वह रैम होती है जो कि नॉर्मल रैम्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा दुगनी तेजी से वर्क करती है। क्या कहा मैंने? DDR रैम वह रैम होती है जो कि नॉर्मल रैम्स की तुलना में जिसकी कार्य करने की क्षमता दुगनी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। वो हमारी कौन सी रैम होती है? DDR रैम। अब DDR रैम की बात करें तो इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। DDR1, DDR2, ऐसे ही DDR4 तक जाती है। DDR2, DDR3 और नेक्स्ट आती है आपकी DDR4, ठीक है। ये आपके 4 टाइप्स होती हैं। शुरुआत में यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते वक्त ये जो रैम होती है ये एडवांस जाती जाती है। शुरुआत में DDR1 थोड़ी स्लो होगी, लेकिन जो एंड तक आती है ये और ज्यादा फास्ट होती जाएगी आपकी। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, डिफरेंस क्या क्या होता है इन सब रैम में मैं बात कर लेता हूँ। इसके अंदर डिफरेंस होता है पिन का, पिन्स जो इसके अंदर होती है, और वोल्टेज का, ठीक है। DDR रैम में जो पिन होती है वो होती है आपकी 1 से लेके
184 तक, कितनी 1 से लेके 184 तक। और जो उसका वोल्ट होता है, वोल्टेज होता है वो इसका 2.5 होता है, इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक है, देन आता है आपका DDR2। DDR2 में जो इसकी पिन होती है वो आपकी होती है 1 से लेकर 250 तक। कितनी होती है? 1 से लेकर 250 240 तक। जो इसकी वोल्टेज होती है उससे थोड़ी कम होती है और उससे थोड़ी एडवांस होती है, 1.8 इसकी वोल्टेज होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। देन आता है आपका DDR3। DDR3 में जो इसकी पिन होती है वो 1 से लेकर 400 तक होती है, इसकी जो वोल्टेज होती है वो 1.5 होती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट बचा आपका DDR4। DDR4 में भी सेम 1 से लेकर 400 तक पिन होती है और 1.3 इसकी क्या होती है? वोल्टेज होती है। ठीक है, इसके सब लिखते चले क्योंकि ये एग्जाम्स में DDR रैम कई बार पूछी जाती है और SRAM भी बहुत सारी बार, कई ज्यादा बार पूछी जाती है। ठीक है, आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। देन नेक्स्ट जो बचता है आपका, हाँ साथ में मैं आपको चलो रैम, जो रैम के एक क्वेश्चन रह गया, रैम के जो फादर है, यहाँ लिख देता हूं मैं, फादर है, फादर ऑफ रैम या डेवलपर ऑफ रैम जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम है रॉबर्ट डिनार्ड। क्या नाम है? रॉबर्ट डिनार्ड। कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में कि फादर ऑफ रैम कौन है, तो सिंपल सा एक इनका आंसर है रॉबर्ट डिनार्ड, जिन्होंने अपनी 1970s के आसपास रैम डेवलप की थी। ठीक है, या जो रैम है वो दुनिया के सामने लाए थे। ठीक है, इतना समझ में आया। रैम का पोर्शन यही तक का था। ठीक है, अब बात करते हैं रोम के बारे में। आपने सच्चे समझा, लिख लिया होगा। अब बात आती है रोम कि रोम है क्या, तो मैं जल्दी से बता देता हूं। बात करें रोम की, रोम की जो फुल फॉर्म है आप सभी को पहले ही पता होगी, इनको नहीं पता वो समझ लें, रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब जान लेते हैं, फुल फॉर्म तो हमें पता चल गई। अब लेकिन ये रोम है क्या, इसका काम क्या होता है? तो सबसे पहले बताओ, रोम भी एक आपकी कंप्यूटर मेमोरी है। इसका वर्क क्या होता है, या कह सकते हैं इसे क्या, इसका मतलब होता क्या है कि इसमें बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी में हमारा जो है डाटा स्टोर होता है। डाटा क्या होता है? हमारा स्टोर होता है, जो कि परमानेंटली रहता है। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है रोम। अब बात करें रोम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोम के टाइप्स है क्या। सबसे पहले आता है आपका पी रोम, पी रोम। देन आता है आपका ईपी रोम। देन आता है आपका डबल ई पी रोम। अब इन तीनों की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल। क्या फुल फॉर्म बोली मैंने? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हमारी पी रैम है, पी रोम है। सबसे पहला प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती क्या है? तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो होती है सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? सबसे ज्यादा होती है। क्यों? और सब, हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछी भी जाती है, सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो है इसमें आपका एक बार जो डाटा स्टोर हो जाता है वो उसे उड़ाना बहुत मुश्किल है, उड़ाना उसका बहुत मुश्किल है। क्या कह सकते हो, जो आपका एक बार इसमें डाटा स्टोर हो गया वो स्टोर हो गया, वो हट नहीं सकता है, डिलीट नहीं हो सकता, और हो भी सकता है तो वो बहुत मुश्किल से हो सकता है। ठीक है, देन आता है आपका ईपी रोम। अब ईपी रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसकी बात कर लेते हैं ये है क्या। अब सिंपल से इसकी डेफिनेशन यही है कि ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कि अपनी मेमोरी में डाटा बिट्स, जो उसके डाटा बिट्स होते हैं, इसमें ये काम करते वक्त अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ना भी हो या एकदम से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तब भी इसका जो डाटा है वो स्टोर रहता है, वो हटता नहीं है। ये उससे अलग है। क्या हमने पहले पढ़ी थी? एस रैम। एस रैम से ये अलग है। ठीक है, हमने अब क्या पढ़ा था एस रैम में कि जो एस रैम होती है उसका, जब उसमें वर्क कर रहे होते हैं, जब उसकी मेमोरी में डाटा बिट्स होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी चली जाती है। लेकिन ये ईपी रोम में ऐसा नहीं होता। ईपी रोम में जो है डाटा इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी
इसका डाटा जो है वो वर्क करता रहता है, ठीक है। डाटा आपका ईपी रोम। ईपी रोम क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिकली क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये होता है डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब लास्ट बचती है क्या, अब आंसर आता ही है। अब बात करते हैं कि ये एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा स्टोरेज थोड़ा कम होता है, कह सकते हो इसकी डाटा स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, इसमें हम थोड़ा डाटा ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारा पूरा पोर्शन आज कंप्यूटर मेमोरी और साथ में रैम एंड रोम का। आई होप आपने समझा होगा। आगे भी मैं कह रहा हूं अब बात करते हैं हमने आज क्या क्या समझ लिया, ठीक है। आज हमने समझा कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन समझी, कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, देन आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में हमने डिफरेंस समझा कि इसमें डिफरेंस है क्या। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कि हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट सीपीयू से करती है, वह हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। देन सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर में हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमने फिर टाइप्स पढ़े इसके, प्राइमरी में कितने टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा 2 टाइप्स होते हैं, एक आता है रैम, एक आता है रोम। रैम एंड रोम की आपको फुल फॉर्म बताई होगी, जिस रैम की फुल फॉर्म है रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रोम की है वो है रीड ओनली मेमोरी। फिर हमने रैम के भी कुछ टाइप्स पढ़े, रैम की भी कुछ टाइप्स है, 3 टाइप्स है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है आपका डी रैम, देन नेक्स्ट आता है आपका एस रैम, देन आता है आपका डीडीआर रैम। हमने ये आज रैम में पढ़ा, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो डीडीआर रैम है इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, DDR1 से लेके DDR4 तक, ठीक है। हमने कुछ रोम के बारे में पढ़ा कि रोम क्या है, जो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जो है हमें ये परमानेंट एक स्टोरेज की तरह काम करती है, जिसमें हमारा स्टोरेज सबसे ज्यादा जो हमारा डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी स्टोर होती है। हमने इसके टाइप्स पढ़े कि रोम कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी पी रोम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन हमने पढ़ा इसका नेक्स्ट ईपी रोम, देन हमने पढ़ा डबल ईपी रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ईपी रोम की, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि आपकी नेक्स्ट आती है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमने आज ये पढ़ा। देन आता सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जितना ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव हो गई, ठीक है, पेन ड्राइव हो गई, एसडीडी हो गई, ये सब। तो आई होप आप सभी ने अपना नोट डाउन करा होगा, जो ऑफलाइन देख रहे हैं उन्होंने भी, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप सभी ने भी। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, जो आपको बताया है, वो आपने नोट डाउन जरूर करा होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दिन मंथन आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।